मरदार चारों का ब्रेकअप माशमार वशत का नीचे गस्तंगे रोचा मौलाना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के हस्ता आइए शुमा का पॉल दिलगुश को जो बुनियादी तौरा मौलाना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के हस्ते आइए चूँकि यकी तो बॉर्डर ट्रेड आइए बंदिश मल्लू के रोज़गार पचगेरा को दो मी बलूचिस्तान साहिला गैर कानूनी ट्रॉलिंग या माहीगीर नस्लकुशी या माहीगीरानी गैर कानूनी ट्रॉलरानी अमा मर्दम के हस्ता माफियाज हस्ते आई सर तशद्दुद सेमी के हस्ते लापता अफराद हवाला चूँकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के हस्ते चले तक चरश पद शपामदी के हमें आल दिमात के मौलाना साहब नज़र बंद करना बुत्ता तो मौलाना साहब में गुमा लाइन सर अमरादारी कन गई आइए गिशन का पुत्रान अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना साहब बास्ती मिन्नतवार हैं तो हम आज आपसे उर्दू में बात करेंगे कुछ चीज़ें ताकि सामने आ जाएं। बुनियादी तौर पर जब आपने कल शाम कोयटा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो एम 3 मुतालबात आपके थे आइनी मुतालबात थे, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं थी जो किसी को नागवार गुजरे, लेकिन इसके बाद रात को ये खबरें सामने आई हैं कि आपको नज़रबंद कर दिया गया है। तो क्या आपको बताया गया है कि आपको नज़रबंद कर दिया जाएगा या ये बताया गया है आप कितने दिन तक जो है नज़रबंद हैं कोयटा में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जी हाँ बिल्कुल, कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो हमारे मुतालबात आज से नहीं 2-3 सालों से हम अपने मुतालबात पेश कर रहे हैं कि जो मुतालबात हमारे वही हैं जो आईन पाकिस्तान हमें हक देता है, रोज़गार का, सफ़र का, इज़्ज़त का, गैरत का। ये आईन पाकिस्तान हमें हक देता है कि हमें जायज़ रोज़गार फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। हमारी जान और माल, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करना रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन और रियासत है कि जो रोज़गार देने के बजाय रोज़गार छीनता है और हमें इज़्ज़त के बजाय हमें बेइज्जती करता है बहुत सारे इदारे। कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर हमारा प्रोग्राम था कि मैं जो कई दिनों से चमन में एक धरना जारी है, तो ताकि मैं वहाँ अपने भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करूँ, जाके मिलूँ, वहाँ के जो हमारे साथी हैं जमात के उनसे भी जाके मिलूँ। लेकिन ये हमें सरकार की तरफ से पैगाम मिला कि आप दफ्तर में फिर आए, और दफ्तर में आज अभी भी मैं बात कर रहा हूँ तो खड़े हैं कि बिल्कुल किसी सूरत जाने की इजाज़त नहीं है। तो हमने कहा भाई क्यों इजाज़त नहीं है? कह रहे सिक्योरिटी मसाइल है। मैंने कहा भाई सिक्योरिटी फराहम करना तो रियासत की जिम्मेदारी है, तो ऐसे पूरे पाकिस्तान के अवाम जहाँ जाएँ सफ़र करें, तो ये कौन सी बात है कि किसी को आप इजाज़त ना दें कि सिक्योरिटी मसाइल है। तो यही बात है कि आज पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में अमली तौर पर ऐसा लग रहा है कि पूरा मार्शल्ला है। ये नाम नहाद वफाकी हुकूमत, नाम नहाद सूबाई हुकूमत, ये बिल्कुल बेबस और बिल्कुल इनका कोई नहीं चलता और बिल्कुल एक अंधी गूंगी हुकूमत की तरह बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं। ठीक है मौलाना साहब, हमारी आवाज़ आप तक आ रही है? जी जी मौलाना साहब, दूसरी बात यह है जैसा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ जो अहम निशानदेहियाँ की हैं, जो 26 दिसंबर 2022 का जिक्र किया, जिसमें आप लोगों ने एक पुरअमन एहतजाज किया, एक पुरअमन धरना दिया, तो एक क्रैकडाउन हुई, एक बदतरीन ऑपरेशन हुई, लोगों पे तशद्दुद किया गया, आम लोगों पे तशद्दुद किया गया। आप भी जो है कई महीनों से पाबंद सलासल रहे। हुसैन वाडेला साहब जो आपके करीबी साथी हैं, आपकी तहरीक के अहम कारंदे हैं, वो भी जेल में रहे, बाद में आप लोग जो हैं रिहा हुए। तो बुनियादी तौर पर आप लोग समझते हैं कि अभी भी खतरा मौजूद है कि अगर आप आइनी जद्दोजहद करें, सियासी जद्दोजहद करें, आप लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, वही सूरत हाल पैदा किया जाएगा जो 26 दिसंबर 2022 में हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। बिल्कुल इसी तरह अभी हालात ऐसे जा रहे हैं और ऐसे पैदा किए जा रहे हैं ताकि लोग को जज्बाती करें, अवाम को। और क्योंकि टॉलर का बिल्कुल साहिल पर आना, इसका मतलब ये कि माहीगीर जज्बाती हो जाए, लोग एहतजाज करें, फिर धरना दे दें, फिर इनको एक्शन करें, में बंद कर दें, बॉर्डर को बंदिश करके, बॉर्डर को बंद करके लोगों को बेरोजगार करना जानबूझकर कि लोग रद्द अमल पे आ जाए। लोगों को सियासी सरगर्मी की आज़ादी ना देना, सियासी नकलो हरकत की आज़ादी ना देना ताकि लोग जज्बाती हो जाएं। ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ कुव्वतें ताकि लोग रद्द अमल पे आ जाएं, बाहर निकले तो फिर उनको मौका मिले, फिर हमें फिर FIR करने का, फिर पाबंद करने का, जेल में डालने का। तो ये कुछ कुव्वतें कर रही है, लेकिन हम सब्र और तहम्मुल के साथ इनका मुकाबला कर रहे हैं। इंशाल्लाह पहले भी पुरअमन थे, आइंदा भी पुरअमन रहेंगे। पहले भी हम आइन की बात करते थे, आज भी हम करेंगे। जो आइनी जद्दोजहद है हमारी आइंदा भी जारी रहेगा इंशाल्लाह। और जो कुव्वतें हैं जो इश्तिहाल पैदा करने की कोशिश कर रही है, इंशाल्लाह वो नाकाम होंगे। बहरहाल ये खतरा तो मौजूद है,
लेकिन हम पहले भी नहीं डरे हैं ये इनके कैद व बंद से, जेलों से। आइंदा भी नहीं डरेंगे। अपने अवाम के हकूक के लिए हमने जद्दोजहद पहले भी की, आइंदा भी करेंगे। तो मौलाना साहब, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जो ट्रॉलर माफिया है या माही गिरोह के जो हकूक है उस हवाले से आपने बात की, लेकिन हमने 2 दिन पहले देखा पसनी में जो हमने न्यूज़ भी चलाया, जब माही गिरोह और ट्रॉलर माफिया के दरमियान तसादुम हुआ, माही गिरोह ने अपनी मदद आपके तहत उनके जो जो गैर कानूनी जो नेट हैं, जो गोजा नेट हैं, वायर नेट हैं, जो समुद्री आयात की नस्लकुशी कर रहे हैं, उनको जो है कब्जे में ले लिया, बाद में उन्होंने धरना दिया, उनको जला दिया। लेकिन इससे 2 दिन पहले हमने देखा कि सेक्रेटरी फिशरीज़ और डीजी फिशरीज़ भी पसनी आए और कुछ और जगहों पे गए साहिली इलाकों में, तो उन्होंने यकीन दहानियाँ कराई कि हम जो है समंदर की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, माही गिरोह के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ट्रॉलर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि माही गिर जो है अपनी मदद आपके तहत ट्रॉलर माफिया के साथ मुकाबला कर रहे हैं, माही और जो उनके पास असला भी है वो माही गिरोह पे तशद्दुद करते हैं, लेकिन सेक्रेटरी फिशरीज़ या जो डीजी फिशरीज़ है या महकमा फिशरीज़ है बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि ट्रॉलर माफिया जो हैं वो साहिल पे मौजूद है लेकिन कार्रवाई करने से कासिर है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल ये दौरे सेक्रेटरी फिशरीज ने दौरा किया पूरी टीम के साथ पूरे साहिल का। हमने भी यही समझा कि शायद अभी ट्रॉलर में कमी आएगी, एक्शन नजर आएगा, उनके खिलाफ ऑपरेशन नजर आएगा, लेकिन इनके जाने के बाद हमें इसमें इजाफा नजर आया। उसमें उस जगह पे, उस साहिल पर आए जो कभी भी इस जगह पे नहीं आए। बिल्कुल समंदर के साहिल दामन पे लोगों की आंखों के सामने ये ट्रॉलिंग बिल्कुल बेशर्मी के साथ करने लग गए। तो ज़ाहिर है फिर ये लोग भी पहले भी हमें बता रहे थे, इतलात दे रहे थे कि ये बिल्कुल नंबरिंग की हुई है, बिल्कुल शामिल हैं, फिशरीज के सीनियर अफसरान मुलव्वस हैं, बगैर 2 से 2,500 ट्रॉलिंग को नंबरिंग की गई है, 2 से 2.5 लाख रुपए रेट तय किया गया है। अब चूंकि में इसकी मीटिंग हुई है, पूरा तय कर चुके हैं कि फी ट्रॉलर 2 से 2.5 लाख रुपए हमें फराम कर दें। डिस्ट्रिक्ट लसबेला में 1 लाख 1.5 लाख है, डिस्ट्रिक्ट गवादर उरमाड़ा के साइड में 2.5 लाख है, पसनी की साइड में 3 लाख है, फिर आसिर अब जीवनी तक जाएंगे, रेट बढ़ता रहेगा। आज भी हमारे माहीगीर यही बता रहे हैं कि जो बड़ी तादाद में 2 से 2.5 लाख ट्रॉलर है, बाकायदा बत्ताखोरी पे बाकायदा इन्वॉल्व है, फिशरीज इन्वॉल्व है, बत्ताखोरी हो रही है, नंबरिंग हुआ है, बाकायदा ट्रॉलिंग 2 से 2.5 लाख दे रहे हैं। या इसमें जो परसों आपने हवाला दिया है कि उसमें आवाज़ भी जो ट्रॉलिंग वालों की जो मालिक थे उनकी आवाज़ भी रिकॉर्ड की गई है, बाकायदा उसमें हमारे पास मौजूद है। वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई कोई खौफ ना कहो, हमने फिशरीज वालों से बात की है, कोई नहीं आएगा, फिशरीज का बोट नहीं आएगा तो कोई मसला नहीं, आप लोग खौफजदा ना हो, आराम से आप लोग जाएं। यानी वो फिशरीज वालों के आपस में बात करें, उसका रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है। मतलब इतने इत्मीनान के साथ हमारे समुद्री हयात की नस्लकुशी कर रहे हैं, तो इस बात की बिल्कुल तस्दीक है कि ये हमारे अफसरान, फिशरीज के अफसरान बिल्कुल ट्रॉलर माफिया के साथ मिलकर माली लेन देन करके हमारे समंदर को उन्होंने बेच दिया है। ठीक है, लेकिन मौलाना साहब जो बॉर्डर की आपने भी बात की, आपका एहतजाज का हिस्सा रहा है, आपके आइनी मुतालबात रहे, जो कुंटानी है वहाँ जो गरीब लोग हैं वो तेल के कारोबार करते हैं, उस पर कदगन है, उस पर जो है कोस्ट गार्ड या दूसरे इदारे हैं उन पर तशद्दुद करते हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो गैर कानूनी ट्रॉलर जो आते हैं, बड़े बड़े ट्रॉलर, वो ईरानी तेल लेके कराची पहुंचा देते हैं, तो उसमें किस हद तक सदाकत है। और दूसरी बात यह है, ये बातें भी सामने आ रही हैं कि ये फिशरीज़ और ट्रॉलर माफिया की मिली भगत है, और न सिर्फ माहीगीर मछलियों की नस्लकुशी कर रहे हैं, समंदर को बांझ बना रहे हैं, बल्कि गैर कानूनी तेल जो उनको गैर कानूनी का नाम देते हैं या स्मगलिंग का नाम देते हैं, तो उसको भी लेके जा रहे हैं फिशरीज़, महकमा फिशरीज़ और ट्रॉलर माफिया की मिली भगत से। इसमें सदाकत है? बिल्कुल सदाकत है, बिल्कुल। ये ट्रॉलर ईरान से बिल्कुल बहुत बड़ी तादाद में फ्यूल लेकर जा रहे हैं, और वो फ्यूल बिल्कुल इसी फ्यूल से, ईरानी फ्यूल से ये हमारे समुद्री हयातियात की नस्लकुशी कर रहे हैं। तो ये जो कोस्ट गार्ड वाले कहते हैं कस्टम एक्ट हमारे पास है कि हम बाहर रोड पर, हम रोड पर क्योंकि गाड़ियों को पकड़ रहे हैं कस्टम एक्ट के तहत, उसमें फ्यूल है, तो क्या ट्रॉलर में फ्यूल है तो आप कस्टम एक्ट के तहत क्यों नहीं पकड़ते कि आप कोस्ट गार्ड हैं? इसी तरह कस्टम समंदर के अंदर सी कस्टम है जो समंदर के अंदर है, वो उनको क्यों नहीं पकड़ता? जो बाकी इदारे हैं वो क्यों उनको नहीं पकड़ते? कि इसी तरह जो बहुत बड़ी तादाद में तेल ईरान से वहाँ कराची शिफ्ट कर रहे हैं,
मतलब ये कि जो माफिया है, माफिया को तो आज़ादी है, माफिया के साथ मिले हुए हैं। ग्वादर से लेकर साल से लेकर इस्लामाबाद तक के पूरा चैन है, वो मिले हुए, उनको आज़ादी है। माफिया के खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं है। आम मजदूर गरीब जो अपना बच्चों का पेट पालने के लिए मजदूरी करते हैं, उसके खिलाफ बड़ा ऑपरेशन भी है और कानून और आइन की बात भी करते हैं। लेकिन माफिया तमाम कानून से बालातर है, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो मलिक साहब, इस वक्त आप नज़रबंद हैं, तो क्या अगर ये नज़रबंदी ख़त्म हो गई या आप दोबारा जो है जाना चाहते हैं, जो धरना जारी है चमन में, तो आपका इरादा है अगर नज़रबंदी ख़त्म हो गई आप वहाँ जाएंगे? और आपको कहा गया है कि आप कब तक नज़रबंद हैं? जब तक आप नहीं मानेंगे कि मैं नहीं जाऊँगा, आपको नज़रबंदी ख़त्म कर दी जाएगी? नहीं, वो मुझे कह रहे हैं वहाँ बस, बाकी तो आप जाएं, आप इधर उधर घर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ये कि वहाँ हमें पाबंदी है कि आप धरने में नहीं जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा सुबह मैं निकलो, लेकिन इंशाल्लाह अगर ना बाकी तो कोई इसमें हिदायत नहीं है कि आप गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए या कितने दिनों के लिए, मैं सरकार की तरफ से कोई इतला नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह हम तो पहले भी अपनी सरगर्मियाँ हम जारी रखेंगे, जारी रहेगा। हम सियासी कारकुन हैं, पुरअमन जद्दोजहद करते हैं। आईन पाकिस्तान हमें इजाज़त देता है कि हम पुरअमन सियासी सरगर्मियाँ करें, पहले भी की है हमने, आइंदा भी करते रहेंगे। ये कौन सा कानून और आइन है एक सियासी कारकुन को आप आज़ाद पाबंदी लगा दें कि कोई सियासी सरगर्मी ना करे, किसी जगह शिरकत ना करे? इंशाल्लाह मैं अपनी सरगर्मियाँ जारी रखूँगा इंशाल्लाह। ठीक है मौलाना साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। सारे जो आपके सरगर्मियाँ हैं वो आईनी है, कानून के अंदर हैं, पाकिस्तान के आइन के फ्रेमवर्क के अंदर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मरादर चारों का मौलाना साहब का पुत्रान कनगाई गुशक हमेशा के ये जहद के हस्ता या ये में सियासी सरगर्मी हस्ता ये आइन पाकिस्तान है फ्रेमवर्क के तो इसके बावजूद के हस्ते मारा दारग अबू अगाई या अमा धरना जारी चमना बॉर्डर ट्रेड हवाला है, मल्लू के कारोबार है, बंदिश हवाला तो एक आइनी जद्दोजहद कनका एक आइनी धरना है आय गैर आइनी कार्य या गैर कानूनी कार्य या इंटी स्टेट एक्टिविटीज़ ही कनकाना के चर्चिया चे कसिया दर्द भी या कसिया शर्म लगी बोले बुनियादी तौर मौलाना साहब के हस्ते चमन रवाग लुटता चुके नज़रबंद कनक बुते तो मौलाना साहब एम क्लियर को अगर माँ वापस वती नहीं मगाए ग्वाजरा या मकुराना या दिगे ज़िला या रवाग लुटन तो मिनिस्टर छोड़ी पाबंदी नहीं प्रवेश का तो गैर मुय्यना मुद्दत नाम कर नबूत भले ये वद्दा कोयठा नज़रबंदी ब्रेक की जूरी पदाश में साड़ी भी गेशिंग का पत्रान करें।